हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने मॉडुलस इक्वेशन फिनिश कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किया था, है ना। तो अब हम जो हमने पढ़ा है अभी तक उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है मॉडुलस में जिसको अपने को सॉल्व करना है, निकालना क्या एक्चुअली में, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। मतलब इसको आप सॉल्व कीजिए, जो रूट्स आएगा उसका सम, है ना। तो यही क्वेश्चन 1997 में पूछा गया था जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में था, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको करने का दो मेथड है, या तो आप इस मॉड को ब्रेक कर लो, है ना। ये मॉड ब्रेक करना आपको आता है, दो केस लेकर, x 2 से बड़ा और x 2 से छोटा, तो वैसे सॉल्व कर लेंगे। या फिर एक तरीका और भी है क्या कि हम इसको रिप्लेस कर दें, है ना। क्या किया हमने, मॉड x - 2 को हमने t से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये जो इक्वेशन था वो रिड्यूस होकर क्या बन गया, t² प्लस t - 2 = 0, ठीक। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कीजिए। तो t² प्लस 2t माइनस t - 2 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा, t कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से, t हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, t प्लस 2। अच्छा t और प्लस में कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -1। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, t प्लस 2 = 0। तो यहाँ से क्या आ गया, t - 1, और यहाँ से क्या आ गया, t प्लस 2 = 0। तो अब t की दो वैल्यू, t = 1 एंड t = -2। अपना t क्या था, तो t क्या था, मॉड x - 2। तो मतलब वैल्यू एक्चुअल में क्या है अपने पास, मॉड x - 2 = 1 एंड मॉड x - 2 = -2। तो अब आप इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी। देखिए निकालना किसके लिए, x के लिए। हमने क्या किया था, इस एक्सप्रेशन को t से रिड्यूस किया, तो वापस से फिर से t की जगह पे हमने जो एक्सप्रेशन रिड्यूस किया था उसको लिख दिया है, ठीक। तो क्या आया यहाँ से, मॉड x - 2 = 1, और दूसरा क्या आया, मॉड x - 2 = -2। अच्छा इसको देखो, ये क्या है, मॉडुलस बराबर निगेटिव नंबर। ऐसा होता है क्या, नहीं पढ़ाया था आपको। तो इसको तो हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे, सोचना ही नहीं कुछ इसके बारे में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कौन है, बस ये केस। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो अब क्या है, मॉड x बराबर अल्फा। तो क्या लिखते थे हम, x = ±α, कंडीशन गिवन अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे अल्फा के यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 क्या है, पॉजिटिव। तो हम इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ±1। तो क्या आएगा यहाँ से, x - 2 = 1, दूसरा -1। तो यहाँ से क्या आ गया, x = 3, और यहाँ से क्या आ गया, -1 + 2, तो x = 1। तो ये दो रूट्स आ गए इसके। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। तो रियल रूट कितने हैं, 2। इसका सम क्या होगा, 3 + 1 4। इसका आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही है। एक्चुअली सब्जेक्टिव नहीं है, सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन मैं बाद में लिख दूंगा। सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है इसमें, अपने को बस बताना है कि ये एक्सप्रेशन कब सेटिस्फाइड होगा। मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव कब होगा, किस x की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक इनइक्वेशन है। कैसा इनइक्वेशन है, देखिए क्वाड्रेटिक प्लस मॉडुलस, मतलब क्वाड्रेटिक और मॉडुलस मिक्स है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे सिंपल मेथड क्या, मतलब एक ही मेथड है यहाँ पे कि इस मॉड को आपको ब्रेक करना है। ये मॉड कैसे ब्रेक होगा, तो देखो x + 2, ये ब्रेक कैसे होगा, तो जब आप इसका साइन पता करोगे, याद है आपको बताया था मॉड के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हम बाहर क्या लिखते थे, एक्सप्रेशन, जब वो एक्सप्रेशन क्या हो, खुद पॉजिटिव, और माइनस ऑफ एक्सप्रेशन जब वो एक्सप्रेशन खुद क्या हो, निगेटिव। बात समझ में आ रही है।
तो इसको पता करो। तो यहाँ पर दो केस बनेगा। केस फर्स्ट, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो उस केस के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स पॉजिटिव। x जब -2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव, तो जब ये अगर पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आएगा। यहाँ देखो ये एज इट इज बाहर आएगा, तो ये सेम बाहर आ गया। अब इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा? ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर -2 पॉजिटिव आ गया। तो अब ये कैसा है? यहाँ से क्या होगा? x माइनस √2 और यहाँ से क्या आएगा? x प्लस √2। आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 और यूनियन √2 से ∞। अब देखिए इसको मैंने 1 बोल दिया, ठीक है ना, या a लेते हैं इसको, और लेट्स से ये b है, ठीक। सब कुछ भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टार्टिंग में ही कंडीशन क्या लिया? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ठीक। आपने स्टार्टिंग में ही केस क्या ले लिया? x ग्रेटर इक्वल्स टू -2। तो अब आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो जो भी आपका x का वैल्यू आया है वो इस कंडीशन को ऑलवेज होल्ड करेगा। मतलब जो भी आपका x का वैल्यू आया होगा वो इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे? a और b में इंटरसेक्शन लेंगे, तब जाकर दोनों सेटिस्फाई करेगा ना। तो देखिए कैसे लेंगे इंटरसेक्शन। तो हम नंबर लाइन पे गए, ठीक। हम पहले इसको प्लॉट करते हैं। -√2, यहाँ पे क्या आ गया? √2, ठीक। ग्राफ कैसा होगा? ये √2 के आगे और ये √2 के पहले, दोनों जगह पे ओपन आ गया, ठीक। अब क्या है? ये क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो -2 कहाँ पे होगा ये बताइए। देखो 2 और √2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अब कौन बड़ा हो गया? तो अब मतलब अब -√2 बड़ा हो गया। तो मतलब -2 कहाँ आएगा? इधर आएगा। तो हमने -2 यहाँ पे लिख दिया। मेरा कंडीशन क्या था? x जो है वो -2 से बड़ा या बराबर। तो मतलब यहाँ से फील्ड लेके आप ऐसे चले जाओ। अब देखो दोनों में कॉमन रीजन कौन कौन सा है दोनों ग्राफ में? एक तो ये रीजन कॉमन है, दूसरा ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे दोनों को a और b मिला के कि x बिलोंग्स टू -2 से -√2। अब देखो क्या लगाना है यहाँ पे? इंटरवल। तो -2 पे क्या होगा? देखो -2 यहाँ भी है, क्लोज्ड में है, मतलब -2 यहाँ भी है इस वाले ग्राफ में भी, और -2 इस वाले पार्ट में भी है। -2 इस वाले ग्राफ में भी है, इस वाले ग्राफ में भी है, तो इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज्ड, ठीक है। अब -√2 की बात करते हैं। तो -√2 इसके पास तो है, देखो x क्या है? बड़ा है -2 से, तो -√2 इसके पास है, पर -√2 इसके पास नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ओपन हो गया, क्लियर है? यूनियन, ये तो जैसे है वैसे ही लिख दो यहाँ पे। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब मूव करते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या है मेरा? केस 2, जब x क्या हो जाए? छोटा हो जाए -2 से, तो उस केस में क्या होगा? ये जो लिखा है x + 2 वो नेगेटिव हो गया, तो मॉड के बाहर आएगा तो क्या होगा? एक माइनस लगेगा इसमें, तो उस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो x² प्लस x + 2 प्लस x > 0 क्या है यहाँ से? x² प्लस 2x प्लस 2 पॉजिटिव। अब ये कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, ठीक। सॉल्व कीजिए, रूट निकालिए। रूट निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। इसका मतलब कि d जो है वो निगेटिव है। d चेक करो एक बार। तो d क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। अच्छा, d निगेटिव है और a क्या है? a पॉजिटिव। जैसे मान लिया क्वाड्रेटिक है, ax² bx + c, ठीक है ना। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया, ठीक,
अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मैंने पढ़ा रखा है, आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो, ठीक। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब x बिलोंग्स टू r, आप कुछ भी ले लो ये हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे भी यही वाला बात होगा कि भाई कंडीशन क्या था पहले कि x, इसको c ले लो, इसको d ले लो, तो x लेस देन -2 और यहाँ पे क्या है x बिलोंग्स टू r। तो दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर इंटरसेक्शन। तो पहले वाले ने क्या बोला कि -2 से छोटा, ठीक। और इसने क्या बोला कि पूरा रियल नंबर, तो यहां से लेके मतलब पूरा रियल नंबर। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, मतलब -∞ से -2 का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, इसको हम सेकेंड बोल रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब ये भी प्रोसेस बिल्कुल सही है और ये भी प्रोसेस बिल्कुल सही है, आपका ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। मतलब आप इस इंटरवल में से कोई भी नंबर लो या फिर इस इंटरवल में से कोई भी नंबर लो, दोनों में से कोई भी नंबर लेके आप यहाँ रखो, ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। क्या कहा मैंने, आप इसमें से कोई नंबर लो या फिर इसमें से कोई नंबर लो, यहाँ रखो, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों ही सही है। अब दोनों को कंबाइन कैसे करें, ये भी सही ये भी सही, तो कंबाइन कैसे होगा, बाय टेकिंग यूनियन। हमेशा याद रखिएगा कि केसेस के बीच में क्या लगता है, यूनियन। केसेस के बीच में क्या लगता है, यूनियन, और डोमेन्स के बीच में इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है, डोमेन के बीच में इंटरसेक्शन, केसेस के बीच में यूनियन, ठीक। तो लिखो यूनियन क्या आएगा, यहाँ से ग्राफ से ही देख लो, ठीक। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पॉइंट प्लॉट कर दो, -2 -√2 √2, ग्राफ ड्रॉ करो। यहाँ से इधर जा रहा है, ये यहाँ से यहीं तक रह गया, यहाँ पे फील्ड, ठीक। उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो क्या है, -∞ से लेके -2 तक, मतलब वो इधर से आ रहा है, तो इधर से आके ये पूरा यहाँ तक चढ़ गया, मतलब यहीं तक रुक गया, सॉरी, ये देखो ये -2 तक रुका, ये भी -2 तक रुका। अब यूनियन में क्या आएगा, तो ये पूरा पार्ट आ गया, मतलब ये पूरा पार्ट आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन √2 से ∞। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये भी नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, ठीक है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं मॉडल्स 11th क्लास में, तो आपको दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है, दिक्कत कहाँ पे होगी, तो ये सब चीज़ों में, ठीक। मॉडल्स ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने सीख ही लिया है। दिक्कत कहाँ आती है, फाइनल आंसर तक पहुँचने में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम था। अगर इसका आप ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन बहुत मिलता जुलता था, मतलब फ़र्क होगा इंटरवल का, कहीं पे √2 की जगह पे -2 होगा, इस इंटरवल की जगह पे क्लोज होगा, बस फ़र्क इसी का होगा। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, ठीक। आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत हुआ तो मुझे बताएंगे, ठीक। देखिए, जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे अभी ये दो सवाल ही हो सकता है ना। एक सवाल और है जो हमने पहले कर रखा है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन था आपका ये, अपने को बताना है नंबर ऑफ रियल रूट्स, है ना। एक एक्सप्रेशन दिया होता, मॉड ऑफ x² -3x + 2 = 0, मतलब इसको सॉल्व कीजिए और कितने रियल रूट्स आते हैं उसके बारे में। तो ऐसा हमने पहले भी किया था, अभी भी कर लेते हैं। क्या करेंगे इसमें, हम मॉड x को हम t बोल देंगे। ये क्वेश्चन 1982 में पूछा गया था, 1982 में IIT के अंदर, ठीक है ना। तो मॉड x को हमने t ले लिया, तो अब क्या बन गया, t² -3t + 2 = 0। सॉल्व करो, t² क्या है यहाँ से, -2t -t + 2 = 0, सही है ना। t × t - 2 -1 × t - 2 = 0। तो t - 1 t
t माइनस टू इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया 1 एंड t इक्वल्स टू क्या आ गया 2। अब t क्या है तो भाई मॉड x, तो मॉड x क्या आ गया यहाँ से 1 एंड मॉड x क्या आ गया यहाँ से 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और यहाँ से क्या आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ये भी सही, ये भी सही। कितने रूट हो गए तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ रियल रूट्स 4 हो गए। बात समझ में आ रही है? बस अभी के लिए इतना ही, फिर जब आगे पढ़ेंगे तो और प्रॉब्लम करेंगे हम। ओके।